आज हम कामाकी एकादशी व्रत कथा के बारे में जानेंगे। यह कथा क्यों की जाती है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है, सभी पापों का नाश होता है, मोह माया के बंधन खत्म हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। आइए अब एकादशी के कथा सुनते हैं। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन उसकी भेंट एक दुर्बल ब्राह्मण से हुई और किसी कारणवश उसकी हाथापाई हो गई। हाथापाई में ब्राह्मण की मौत हो गई। मृत्यु होने के बाद क्षत्रिय ने सोचा कि गलती का एहसास करता हूँ। उसने अपने गांव के समक्ष क्षमा याचना की और ब्राह्मण की विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने का वचन लिया। लेकिन पंडितों ने उसे इस क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले इस पाप से मुक्त हो, तब तुम इस क्रिया में शामिल हो सकते हो। इस पर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त होने का उपाय पूछा। तब ब्राह्मणों ने बताया कि सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना कर और ब्राह्मणों को भोजन और दान के साथ आशीर्वाद प्राप्त कर, इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। पंडितों के बताए हुए तरीके से क्षत्रिय ने व्रत किया। उसने भक्ति भाव से व्रत किया। उस रात भगवान विष्णु उसके सपने में आए और बोले, तुम्हारी भक्ति और आज की पूजा से मैं प्रसन्न हुआ। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारे ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। तब से ही कामिका एकादशी व्रत की परंपरा प्रारंभ से ही चली आ रही है। इस एकादशी कथा सुनने मात्र ही वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कामिका एकादशी व्रत कथा में यही लिखा है और बताया जाता है कि कामिका एकादशी व्रत करने से सारे पाप और ब्रह्म हत्या का दोष, सुख समृद्धि आती है और ब्रह्म हत्या जैसे दोष मिट जाते हैं। अगर कोई कामिका एकादशी व्रत करता है तो उसके घर में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अलावा माता लक्ष्मी का भी पूजा की जाती है। इस पूजा के दौरान आप दोपहर में सो नहीं सकते और रात को जागरण करना चाहिए। अगर कोई कामिका एकादशी व्रत करता है तो कामिका एकादशी व्रत से एक दिन पहले से ही उसे चावल का त्याग करना पड़ता है, नहीं तो कामिका एकादशी व्रत नहीं माना जाता। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ी सी भी सीख मिली है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।